देवघर ग्राउंड में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी ताकत को दर्शा दिया है। बिहार के कोने कोने से आए उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही और साथ ही साथ आज उपेंद्र कुशवाहा ने भरे मंच पर बड़ी बात कह दी है और अपने ही सरकार पर हमलावर हुए। तो चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा। आपका जो कार्यक्रम है शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम है क्या? भैया उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो यह मिलन हाई स्कूल बेली रोड और आर ब्लॉक का इलाका ही नहीं, पूरा पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम करके हमारे लोग भर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ताकत खड़ी है वह ताकत उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वही लोग हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ती। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया के लोगों ने देखा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। जो कुछ भी काराकाट में हुआ, अगल बगल के लोगों को लगा कि यह तो कहीं न कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद, सब जगह के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान की रक्षा स्वयं की। उपेंद्र कुशवाहा को खुद सम्मान की रक्षा नहीं करें। हम इस काम के लिए राजनीतिक प्रदर्शन नहीं करती का स्तर पर उत्पन्न कैसे हो, इसका वातावरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, वरना सीधे कार्यक्रम देने से जनसंख्या नहीं रुकेगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या अब तक ठीक से नहीं रुक पाई है। लेकिन शिक्षा बढ़ने से कैसे जनसंख्या रुकती है? एक सर्वे बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, एक सर्वे बिहार में है, एक अध्ययन है। उस अध्ययन के हिसाब से कोई अशिक्षित महिला मां बनती है और कोई मैट्रिक पास महिला मां बनती है, बच्चा जन्म देने का रेट, मैट्रिक पास महिला है उनके यहाँ बच्चा को जन्म देने का रेट कम हो जाता है। अशिक्षित महिला नहीं सोचती, मैट्रिक पास कर जाती है, मां बनती है तो सोचती है कि हमारा बच्चा कम होना चाहिए, तो संख्या कम हो रही है। एक सर्वे है कि मैट्रिक पास लड़की जब मां बन रही है तो उनके यहाँ जन्म दर कम हो रहा है। इंटर पास कर जाती है तो उनके यहाँ और थोड़ा रुक जा रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, विशेषकर महिलाओं में प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे उस काम में हम भी प्रगति कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी के चलते हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आगे ऑटोमेटिक जो अब शिक्षा आ रही है तो जनसंख्या हमारी रुकेगी। उस समय जो भी परिसीमन के चलते जो कुछ भी जिस राज्य को मिलेगा ठीक है, लेकिन आज परिसीमन हो इसकी जरूरत है। नहीं हो रहा है, यह न्याय है। इस अन्याय के खिलाफ इसीलिए हमने अभियान छेड़ने का काम किया। आप सब लोगों से बार बार आग्रह है, सब लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़िए। हम फिर दोहराएंगे कि हमको पूरा भरोसा है कि परिसीमन का काम अगले साल जनगणना होने वाली है, उसके आधार पर भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। भारत सरकार खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। भरोसा इसलिए भी है, एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने, कई लोग थे जो कभी नहीं कल्पना भी नहीं करते थे, जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो कोई कल्पना भी नहीं, अधिकांश लोग कल्पना नहीं करते थे अपने राज्य में और बाकी जगह भी कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री
और जातीय जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री लेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ना यह काम हो ही नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी यह काम कर ही नहीं सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों ने कल्पना की थी, जो लोग कुछ भी आशंका व्यक्त कर रहे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी होगी जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, तो सब लोगों की आंखें खुल गई कि भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के लिए हर आवश्यक काम कर सकते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे जैसे लोगों का भरोसा उनके ऊपर है, और इसी भरोसा के कारण हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिसीमन का काम भी केंद्र सरकार सकारात्मक ढंग से अपने हाथ में लेगी और यह काम भी आगे होगा। लेकिन हमको अपना अभियान जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। कई लोगों के मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल रहता है। भाई और मित्रों, एनडीए के पक्ष में वातावरण है। आप सब लोगों से भी आग्रह है, एनडीए के पक्ष में वातावरण को और तेज करिए और मजबूती दीजिए। भारत की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर जो काम कर रही है, बिहार के सामने ऐसा सुनहरा मौका, शायद अगर चुप गए तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो बिहार के विकास की दिशा में दोनों सरकार मजबूती से काम कर रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर काम किया है, हर तरह से काम किया है, बताने की जरूरत नहीं। अभी हाल के दिनों में जो कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के कारण तो विपक्षी पहले ही से चारों खाने चित हो गया है, चारों खाने चित हो गया है। पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम करना, बिजली फ्री करने का काम करना, मानदेय, कई समूह का मानदेय बढ़ाने का काम करना, तो यह सब काम और बाकी भी सड़क बनाना हो, बिजली का काम हो, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से कर रहे हैं। इसलिए दोनों सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। हम अभी तक जितने काम हुए हैं, हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से, इस मंच से अपनी पार्टी के जगदेव बाबू थे। सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। तो सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, तो समाज में जो वंचित लोग हैं, चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, हम सब की बात करते हैं, सबके समानता लाने की बात करते हैं। हम किसानों की समृद्धि की बात करते हैं, महिलाओं के समान और सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। तो हर तरह से हमारा एजेंडा, हर तरह से हम मुद्दों की बात करते हैं। भाइयों और मित्रों, इसलिए आगे आने वाले दिनों में विषय को लेकर हमको आगे बढ़ते रहना, आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आज जो विषय है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम विरासत की बात बार बार कर रहे हैं, जगदेव बाबू का नाम बार बार ले रहे हैं, भाइयों और मित्रों, उस विरासत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका थी। बिहार में जो एक शासन चलता था, सम्राट अशोक का नाम दुनिया भर के लोग आज लेते हैं। हमारी प्रतिष्ठा न सिर्फ बिहार की प्रतिष्ठा, बल्कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया भर में है, तो उसमें सम्राट अशोक ये कारण भी, आज भी वह प्रतिष्ठा की चर्चा होती है। जब हम उन दिनों को याद करते हैं, हम उन दिनों को याद करते हैं। अरे नीरज, जो कशिश वाला लड़का, उसका वह शासन कहाँ से चलता था, वह साम्राज्य कहाँ से चलता था? उस साम्राज्य की सीमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहाँ तक सीमा थी, अफगानिस्तान कहाँ तक थी, लेकिन चलता कहाँ से था? इसी पटना की धरती से, जिसको उस समय हम लोग पाटलिपुत्र की धरती कहते थे, यही से वह साम्राज्य चलता था। हम जब उसको याद करते हैं, तो न सिर्फ महापुरुषों की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करें, बल्कि ऐसी स्थिति बने कि रोज हम उनको याद करें,
बिना याद किए हुए उनको हम याद करते रहे, अनजाने याद करते रहे, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए हमने बार बार कहा है कि पटना का नाम जिस तरह से कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता? तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो, यह भी हमारी मांग है। हम पहले से इस मांग को उठाते रहे हैं, पहले से उठाते रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आज भी हम आग्रह करते हैं इस मन से, ये भी तो लगता नहीं राज्य की सरकार से, राज्य की सरकार उससे बोलना पटना के का साथ नाम कितना है पाटलिपुत्र उसका? करने का प्रस्ताव अविलंब ले भारत सरकार को भेजे। आवश्यकता अनुसार भारत सरकार कार्रवाई करेगी, फिर हम लोग वहां भी देखेंगे। लेकिन राज्य की सरकार के दिन में जितना काम है राज्य की सरकार करे। हम फिर दोहराएंगे कि आगे आने वाले दिनों में जितनी ताकत आप दीजिएगा बिहार के लोग देंगे, तो इस मांग को पूरा कराने की दिशा में भी उस ताकत का इस्तेमाल करने का काम हमारी पार्टी करेगी। वैसे तमाम मुद्दों की हम बात करते हैं, कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा पद नहीं परिवर्तन की बात करता है। हम पद की चिंता नहीं, परिवर्तन की चिंता करते हैं, हम बदलाव की चिंता करते हैं। वंचित समाज के लोगों को न्याय कैसे मिले, हम इसकी चिंता करते हैं। शिवम्मा तुमको भेजा है? समाज के सभी वर्ग के लोग जो वंचित हैं, चाहे महादलित भाई हो, दलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या सामान्य जाति के लोग हों, हम सब की बात करते हैं। जो भी वंचित है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खात्मा की हम बात करते हैं, उसको समाप्त करके हम एक नया समाज बनाने की बात करते हैं। जगदेव बाबू के सपना के अनुकूल का समाज, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना के अनुकूल का समाज, और उससे थोड़ा पीछे चले जाइए तो भगवान बुद्ध के सपना के अनुकूल, ज्योतिबा फूले के सपना के अनुकूल, डॉक्टर अंबेडकर के सपना के अनुकूल, सबको समाहित करके जो विरासत बनती है आज की तारीख में, उसके अनुकूल बिहार के समाज का निर्माण हमारी पार्टी करना चाहती है। इसलिए हम आपसे ताकत चाहते हैं। आज परिसीमन हमारा विषय है। मीडिया के लोग कहते रहते हैं, कई मीडिया के लोगों ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि परिसीमन को बिहार विधानसभा चुनाव में आप मुद्दा बनाएंगे क्या? लोग कहते हैं कि चुनाव है इसलिए आप परिसीमन को मुद्दा के रूप में उठा रहे। हमने कहा कि भैया बिहार विधानसभा से क्या रिश्ता है उसका, चुनाव से क्या संबंध है उसका? तो मुद्दा क्योंकि राज्य के हित का मुद्दा है इसलिए हम उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि चुनाव के बाद भी हमारा अभियान जारी रहेगा, तो परिसीमन बहुत आवश्यक है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो गठित टीम थी, उस टीम ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार से हमको वंचित करने का प्रयास किया गया है पिछले 50 वर्षों से, और उसका खामियाजा बिहार भुगत रहा है। संविधान में व्यवस्था है, आजादी के समय जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में यह बात लिखी हुई है कि प्रत्येक 10 साल पर देश में जनगणना होगी, और जनगणना में जो आंकड़ा आवेगा जनसंख्या के बारे में, उस आंकड़ा के आधार पर देश में चाहे संसद में सीटों की संख्या हो या राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या हो, उस जनसंख्या के आंकड़ा के आधार पर सीटों की संख्या प्रत्येक 10 साल की जनगणना के बाद तय की जाएगी। अब बात संविधान में लिखी हुई है, और संविधान की व्यवस्था के हिसाब से पहली बार आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी लोकसभा में भी, 61 में जनगणना, उसके आंकड़ा के आधार पर फिर परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी, 1971 में जनगणना हुई, उसके आधार पर फिर परिसीमन हुआ। विडंबना जिसके चलते शोषित समाज दल समाप्त हो गया। शोषित समाज दल अगर जगदेव बाबू कुछ दिन और रहते, अपने उत्तराधिकारी का चयन करके और सामान्य मृत्यु से उनकी मौत हुई रहती, तो शोषित समाज दल विचारधारा के आधार पर
आज भी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में रहता है, आज भी मजबूत पार्टी के रूप में रहता है। आज भी इस विचारधारा के चलने वाली पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी। फिर बाकी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जरूरत पे तो बात नहीं पड़ती। हाँ, बाद में चलकर उसी पार्टी के नेता लालू यादव हो सकते थे, उसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन पार्टी वही रहती। लेकिन अचानक चले गए, अपना उत्तराधिकारी बनाने का वक्त ही उनके पास नहीं। भाइयों और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बांग्रोवाल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहे। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। तो जगदेव बाबू का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। संयोग ऐसा है कि आज शिक्षक दिवस भी, हम जहाँ एक तरफ विरासत बचाने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है, विषमता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। और उसके लिए पहली आवश्यकता है, बिहार में चाहे जिस घर के बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, सब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो शिक्षा हमारा मूल मुद्दा में शामिल विषय है। वह शिक्षक दिवस भी है, तो इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूँ। लेकिन हम जब शिक्षा की बात करते हैं, दुनिया के स्तर पर शिक्षा की क्या स्थिति है? दुनिया के स्तर पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया। अब शिक्षण संस्थानों में AI का उपयोग हो रहा है। एक प्राइवेट एजेंसी ने, जो देश से बाहर की एजेंसी है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया के जो बड़े देश है, जो विकसित देश है, उन देशों में 60% के लगभग यूनिवर्सिटी और कॉलेज AI का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब तो हम आज शिक्षक दिवस है, लेकिन अब जो आगे आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब शिक्षक हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति की जगह, मानव की जगह रोबोट शिक्षक का काम करेगा। रोबोट शिक्षक का काम करेगा, जो दुनिया भर की जानकारी से लैस होगा और बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। हमको उससे टक्कर लेना पड़ेगा, हमको उससे मुकाबला लेना पड़ेगा। और वैसे शिक्षकों को, मानव जो आदमी है, उसमें इस तरह की गुणवत्ता लाकर उस स्तर का शिक्षक हमको बनाना पड़ेगा, उस स्तर का शिक्षक बनाना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया के मुकाबले हम अपने बच्चों को खड़ा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर दुनिया के मुकाबले ले जाना चाहते हैं, उस मुकाबले हमको खड़ा करना पड़ेगा। और जब इस मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा, भारत सरकार में मंत्री थे, सिर्फ बिहार में ही, बिहार के बाहर भी कई राज्यों में जाते थे। स्कूल में शिक्षा मैं उस वक्त देख रहा था, विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय या बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में भी, वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो? तो आज तक एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा, लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं किसी ने नहीं कहा। भाइयों और मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों है? विकसित राष्ट्र जो दुनिया के हैं, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए कि हम शिक्षक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं गिरावट आई। यह गिरावट बाद के दिनों में आई है।
पहले जितना शिक्षकों का सम्मान था हमारे समाज में, सरकारी स्तर पे या समाज के स्तर पे, आज उतना सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों की साख को भी लौटाने का काम करना है, लेकिन शिक्षकों की साख लौटाने में सरकार की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी। सरकार की भूमिका के बगैर हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जो बच्चा भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे गांव में रहकर हो, पटना में रहकर हो, दिल्ली में रहकर हो, वह सबसे पहले IAS, IPS या BPSC करके अलग अलग राज्यों के सर्विस कमीशन में बैठ करके और प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसकी प्राथमिकता होती है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इत्यादि बनना चाहता है, और नहीं कुछ मिला अंत में, किसी भी कंपटीशन में नहीं जा पाया, तब अंत में आकर के शिक्षक पात्रता परीक्षा देता है, नेट देता है, टेट देता है, SCT देता है, CTET देता है, और सभी जगह से नाउम्मीद होकर जो बच जाता है वही गांव में या शहर में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, वही शिक्षक बनते हैं। भाइयों और मित्रों, इस स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षक का जो पोस्ट है उसमें भी उसी तरह का आकर्षण देना पड़ेगा जो आकर्षण बाकी जगह है। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने भरे मन से ऐलान कर दिया है और अपनी ताकत को दर्शा दिए हैं कि हमारी ताकत देखिए। पटना के मिलर स्कूल में तमाम जनता आज आ चुके हैं, जहां अपनी ताकत को दर्शाए तो दूसरी ओर प्रेशर, पॉलिटिक्स भी से लोग कह रहे हैं। दरअसल सीटों को लेकर तनातनी बनी हुई है। इस बीच में तमाम जो पार्टी हैं, तमाम गठबंधन के लोग हैं, अपनी अपनी ताकत को झोंक रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं। तो वहीं अभी सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी है। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी ताकत को दर्शा दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।